मैं पहले कभी एक सच्चा पक्का हिंदू था और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। तो मेरे भाइयों, जब मुझसे कोई मेरा हिंदू भाई मिलता है या मेरे मुसलमान भाई मिलते हैं तो सबसे पहले मुझसे यही सवाल करते हैं कि तुम मुसलमान क्यों हो गए। तो आइए मेरे भाइयों, आज मैं सभी को एक साथ बता देता हूँ कि मैं मुसलमान क्यों हुआ। सत्यार्थ प्रकाश ये ग्रंथ आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ है और यही वो धर्म ग्रंथ है कि इसके पढ़ने से मैं मुसलमान हुआ। इसके पढ़ने से मुझे प्रेरणा मिली, उसके बाद मैं मुसलमान हुआ। वो कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जब इस ग्रंथ को मैंने पढ़ते पढ़ते जब इसके आखिरी 14वें समोल्लास में पहुंचा मैं, तो मैंने क्या देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कुरान शरीफ की आयतों को लेकर उसको उलट करके दर्शाया है, उसको उल्टा करके दिखाया है, कुरान के स्वरूप को ही पलट दिया है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मैं इसको पढ़ने से ये समझा कि इस्लाम धर्म ऐसा ही होता है, कुरान ऐसा ही है जैसा हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी दर्शा रहे हैं। इस कारण मैं मुसलमानों से नफरत करने लगा और इसी नफरत में मुझे एक खुराफात सूझी। वो खुराफात क्या थी कि मैंने सोचा कि मुसलमानों की और अधिक कमियां निकालने के लिए उनके धर्म को पढ़ना चाहिए। ये सोचकर, इस उद्देश्य को लेकर मैं इस्लाम धर्म को पढ़ने लगा। इस्लाम धर्म को मैंने पढ़ा। पढ़ते मुझे तस्वीर कुछ उलट लगने लगी, नज़ारा कुछ बदलना लगा। यानी कि गए तो थे शिकार करने के लिए, खुद शिकार होने लगे। गए तो थे उनकी कमियां ढूंढने के लिए, अपनी कमियां ही नज़र आने लगी। आखिर और पढ़ा, अच्छा लगा, दिलचस्पी बढ़ी और गहराई में जब मैं पहुंचा, फिर उसके बाद में मैंने फिर इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लिए लिया और मैंने अपने इंसाफ के तराजू में तोला। तब पता चला मुझे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो इस पर कमेंट किए थे, जो आरोप लगाए थे, वो मेरी नज़रों में बिल्कुल गलत साबित हुए और कुरान और इस्लाम मेरी नज़रों में बिल्कुल पाक और साफ साबित हुआ। इस तरीके से दिल में मुसलमानों के प्रति जो पहले नफरत हो गई थी, वो नफरत अब मोहब्बत में, प्यार में बदलने लगी। आखिर इन तमाम सनातन धर्म ग्रंथों और इस्लाम धर्म के ग्रंथों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, सारी कायनात को बनाने वाला सिर्फ एक ही अल्लाह है। लोग उसे ही खुदा, गॉड, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं और वही है सारी कायनात को चलाने वाला। इसलिए पूजा के काबिल भी वही है और पूजा भी उसी की करनी चाहिए। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जिन धार्मिक ग्रंथों में जिस आखिरी नबी, जिस मैसेंजर, जिस प्रॉफिट, जिस आखिरी नबी, जिस रसूल, जिस कल की अवतार का जिक्र आया है, भविष्यवाणियाँ की गई हैं कि वो एक कल की अवतार होगा, वो आखिरी नबी होगा, वो जगत का संरक्षक होगा, जगत का उद्धारक होगा, जगत पिता होगा। ऑल वर्ल्ड में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सभी धर्म ग्रंथों में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गड़बड़ी ज़रूर की गई है, मिलावट ज़रूर की गई है। लेकिन कुरान ही एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जब से नाजिल हुआ है और अब तक इसमें कोई भी गड़बड़ी, कोई भी मिलावट नहीं की गई है।